दिन की बात है, सूरज तैयार हो रहा था। आज वह बहुत ही जल्दी में था क्योंकि मंत्री जी आ रहे थे। उसे ठीक 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचना था। वहीं मंत्री जी जिले के सभी अफसरों की बैठक लेने वाले थे। सूरज बाथरूम से बाहर आया और यूनिफॉर्म पहनकर आमद कद आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे याद आया कि उसने कभी अपने बड़े साले के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, त्रिभुवन, मुझे आधे अधूरे काम से सख्त नफरत है। मैं जो भी पसंद करता हूँ वह पूरा और परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं उसी आईने में खुद को देखना पसंद करता हूँ जो आदम कद हो, और मैं उसी शख्स को ही सबसे ज़्यादा पसंद करना चाहूँगा जो आदम कद हो। त्रिभुवन समझदार था। उसने दहेज के फर्नीचर में सूरज को एक खूबसूरत आदमकद आईना ही दिया जिसके सामने वह तैयार होकर खड़ा हुआ था। स्टेशन पर मिली औरत के साथ तभी डाइनिंग टेबल पर नौकर ने नाश्ता लगा दिया। सूरज नाश्ता कर ही रहा था कि उसकी पत्नी एक गिलास ताज़ा बादाम दूध लेकर आ गई। उसने नाश्ते के बाद दूध पीकर गिलास टेबल पर रख दिया और टेबल पर रख के पर्स को उठाया। उसने रखे नोट गिने। पर्स में केवल 400 रुपए थे। सूरज ने पत्नी से पूछा, क्या पर्स में से कुछ रुपए निकाले थे? हाँ, सुबह 700 रुपए दिए हैं दूध वाले को। इसमें 1000 रुपए और कम है। सूरज ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए पूछा। पत्नी ने सूरज के सवाल के जवाब में एक नया सवाल उछाल दिया, 1000 रुपए? अरे क्या मेरा कोई खर्च नहीं है? मैंने अपने खर्च के लिए निकाल लिए हैं। कहाँ तक आपसे मांगती रहूं? ऑफिस जाते समय क्या कहा? ठीक है, यह कहकर सूरज ने पर्स जेब में रखा और चाबी उठाकर अपनी मोटरसाइकिल पर शहर से कुछ दूरी पर बने हुए पुराने सर्किट हाउस की ओर चल पड़ा। शहर के बीचों बीच खुली विदेशी शराब की दुकान पर जब सूरज की नजर गई तो अनायास ही उसका मन खुश हो गया। उसने सोचा, बहुत होशियार समझता था अपने आप को यह ठेकेदार। मैंने इसे थाने बुलाया तो आया ही नहीं। अपने मैनेजर के हाथ से 5000 रुपये भेज दिए। मैंने 5000 रुपये लौटाते हुए खबर भिजवाई कि 10,000 रुपये से कम में बात नहीं बनेगी और अगर मेरी बात पसंद नहीं है तो नियमानुसार दुकान ठीक सुबह 10 बजे खुल कर रात 8 बजे बंद हो जानी चाहिए और किसी भी हालत में पीछे के दरवाजे से शराब नहीं बेची जा सकेगी। वह नहीं माना। 3 दिन पहले मैंने रात को 8 बजे खुद जाकर दुकान बंद कराई और ठेकेदार को कहा आया कि रोज रात को 8 बजे थाने से एक सिपाही आकर तुम्हारी दुकान की चाबी ले जाया करेगा और सुबह 10 बजे तुम थाने से चाबी मंगवा लिया करो। तब से रोज यही हो रहा था। दुकान 8 बजे बंद होती थी और सुबह 10 बजे के बाद ही खुलती थी। अब सूरज को पहाड़ी पर बने सर्किट हाउस की ऊंची इमारत दिखाई देने लगी थी। वह सर्किट हाउस पहुंच गया। अभी मंत्री जी नहीं आए थे। स्टेशन पर मिली औरत के साथ कुछ पलों बाद ही मंत्री जी की कई कारों का काफिला सर्किट हाउस में दाखिल हुआ। मंत्री जी और उनकी पत्नी एक कार से उतरे और सीधे वीआईपी कमरा नंबर 4 में जा पहुंचे जो पहले से ही उनके लिए बुक था। दूसरी कारों से भी कई लोग उतरे। वे कौन कौन थे, भीड़ में उनको पहचानना मुश्किल था। कुछ देर बाद एसपी साहब ने इशारे से सूरज को नजदीक बुलाया। सुनो, वह एसपी
साहब के नज़दीक पहुंचा और बोला, जी सर, जाइए, मंत्री जी बुला रहे हैं। मुझे मुझे बुला रहे हैं? सूरज ने हड़बड़ाकर पूछा। हाँ, आपको ही बुला रहे हैं। देखना कोई बवाल ना हो। कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। यह कर सूरज मंत्री जी के कमरे की ओर भागा। कमरे में मंत्री जी के अलावा वहीं शराब ठेकेदार बैठा था। सूरज ने सोचा, आज मैं गया काम से, न जाने क्या सच और कितना झूठ कहा होगा इसने मेरे बारे में। सूरज ने मंत्री जी को नमस्ते किया और कहा, जय हिंद सर, जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? जी सूरज। सूरज, क्या आप अभी नए नए आए हैं इस महकमे में? जी हाँ सर, यह मेरी पहली ही पोस्टिंग है, सूरज ने मंत्री जी को बताया। देखिए सूरज, ये राम प्रसाद हैं, तुम्हारे थाने के तहत इनकी एक छोटी सी शराब की दुकान है। ये बहुत पुराने ठेकेदार हैं। सुना है इनको आपसे कुछ शिकायत है। यह शिकायत आपसे मैं दूर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपस में मिलकर रहो और आगे से मेरे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी सर, अब कोई शिकायत नहीं आएगी, सूरज बोला। एक लंबी चुप्पी के बाद सूरज ने कहा, सर, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, अब तुम जा सकते हो। जय हिंद कहकर सूरज कमरे से बाहर आ गया। सूरज ने कमरे से बाहर आते ही उसके पीछे पीछे वह शराब का ठेकेदार भी आ गया और उसने सूरज की ओर एक लिफाफा बढ़ाया। सूरज ने लिफाफे को अपनी जेब में रखा और पूछा, कितने हैं पूरे? 10,000 हैं। ठीक है, अब चाबी भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर महीने की 5 तारीख तक रुपए पहुंचा दिया करो। उसने रजामंदी से सिर हिलाया और फिर मंत्री जी के कमरे में जा पहुंचा। क्यों, मामला निपट गया? मंत्री जी ने पूछा। जी हाँ। कुछ दिया क्या? जी हाँ, कुल 10,000 रुपये का एक लिफाफा दिया है। यह तुमने ठीक किया, क्योंकि मैं तो अभी चला जाऊंगा। तुम्हें इसी से रहना इलाके में है। पुलिस और कारोबारियों के संबंध आपस में मधुर रहने चाहिए। फिर मंत्री जी कुछ सोचने लगे और अचानक बोले, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। कोई परेशानी की बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। यह कहकर मंत्री जी कमरे से लगे हुए एक दूसरे कमरे में चले गए। मंत्री जी को आते देखकर नाश्ते की टेबल से उनकी पत्नी उठने लगी, तो मंत्री जी ने हंसते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं। पत्नी ने बात अनसुनी करते हुए कहा, अगर आप कहे तो बाजार चली जाऊं, अभी 10:30 बजे हैं, जल्दी ही लौट आऊंगी। हाँ, हाँ, चली जाओ। मैं एक थानेदार को साथ में भेज देता हूँ। देखो, ज़्यादा खरीदारी मत करना। शायद उसके पास 10,000 रुपये ही होंगे। कहकर मंत्री जी मुस्कुराए। जी, मैं समझ गई। मंत्री जी पहले वाले कमरे में आए और उन्होंने कमरे में लगी घंटी के स्विच पर हाथ रखा। घंटी की आवाज़ गूंज उठी। चपरासी कमरे में आया और बोला, जी सर, सूरज थानेदार को भेजो। यह सुनकर चपरासी कमरे के बाहर चला गया। कुछ ही पलों बाद सूरज मंत्री जी के सामने खड़ा था। जी सर, देखो, सूरज, हमारी श्रीमती को कुछ खरीदारी करनी है। ऐसा करो कि तुम मेरा यह एटीएम कार्ड जाओ। मैं नंबर बता देता हूँ। रास्ते में बैंक से श्रीमती जी से पूछकर रुपए निकाल लेना। यह कहकर मंत्री जी ने अपने कपड़ों की सभी जेबों को देखा, पर एटीएम कार्ड होता तो मिलता। फिर भी मंत्री जी एक चालाक कलाकार की तरह बार बार जेब देखे जा रहे थे। जब एटीएम कार्ड मिलने में देर नहीं लगी तो सूरज ने कहा, सर, रहने दीजिए, मैं देख लूँगा। अच्छा सूरज, तो तुम देख लेना। वैसे भी मीटिंग में पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। यह कहकर मंत्री जी ने कुछ फाइलें उठाई और कमरे में बाहर मीटिंग हॉल की ओर चल दिए।
मंत्री जी के कमरे से बाहर जाते ही सूरज ने लिफाफा निकाला और रुपए गिने। पूरी 10,000 रुपए थे। जी मैडम चलिए, यह कहकर सूरज कमरे से बाहर आया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है? पीछे की सीट पर बैठ चुकी मैडम ने सूरज से कहा, आप हमें साड़ी के किसी बढ़िया शोरूम में ले चलिए। शहर के सबसे बढ़िया साड़ी शोरूम के सामने कार रोकी गई। दुकान में घुसते ही दुकानदार ने मैडम से कहा, क्या दिखाऊं? कुछ खास नहीं, बनारसी साड़ी दिखाओ। मैडम ने कहा, मैडम आप साड़ियाँ किस रेंज में देखना पसंद करेंगी? किस किस रेंज में है? मैडम ने पूछा। 25,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की रेंज में है। मैडम ने पल भर सोचा और फिर कहा, आप मुझे 5 से 6,000 रुपये की रेंज में साड़ी दिखाइए। दुकानदार ने साड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लगा दिया, जिसमें एक से बढ़कर एक बढ़िया साड़ियाँ थीं। काफ़ी देर बाद 2 साड़ियों को पसंद कर मैडम ने कहा, सूरज इन दोनों साड़ियों को पैक करवा दीजिए। सूरज के इशारे पर दुकानदार ने दोनों साड़ियों को पैक कर दिया और सूरज ने काउंटर पर जाकर पूछा, कितने रुपए का बिल हुआ? कुल 11,000 रुपये का। यह सुनकर सूरज ने वही लिफाफा जेब से निकाला जिसे ठेकेदार ने दिया था और गिनकर पूरे 10,000 रुपये दुकानदार को देते हुए उसने कहा, कुछ कम तो कीजिए, आपको देखकर ही हमने पहले से ही 2,000 रुपये कम कर दिए हैं। यह कहते हुए दुकानदार ने रुपए गिने और वहाँ, साहब, इसमें 1,000 रुपये कम हैं। कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें रुपए ज़्यादा कम लग रहे हैं तो कभी थाने से आकर ले जाना। सूरज को मालूम था कि न यह कभी थाने आएगा और न ही वह इसे कभी रुपए देगा। सूरज ने पूछा, मैडम जी कुछ और लेना है क्या? नहीं सूरज, हमारे शहर में सब कुछ मिलता है। फिर भी अगर कभी इस तरह आऊंगी तो आपको ही तकलीफ दूंगी। यह कहकर वह दुकान से बाहर निकलकर कार की ओर बढ़ गई। सूरज ने राहत की सांस ली। रात मंत्री जी को विदा कर सूरज के घर पहुंचा और जब वह आदमकद आईने के सामने खड़ा होकर कपड़े बदलते हुए अपने आप को देख रहा था, तभी उसकी पत्नी पास आकर खड़ी होकर उसे प्यार से देखने लगी। सूरज ने उससे कहा, आदम कद कोई नहीं है, न मैं, न तुम और न वे।